डिप्टी मेयर की प्रत्याशी सुनीता देवी ने आज विकास का दावा करते हुए कहा कि हमारी जीत हुई तो मैं पूरे शहर का विकास करूंगी। उन्होंने कई और वादे किए। हाँ बताइए, आप डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ रही हैं। ये शहर विकास से दूर है, यहाँ विकास नहीं हुआ, नाला जाम रहता है, कई भवन का निर्माण नहीं हो पाया है। स्मार्ट सिटी बन गया परंतु स्मार्ट से संबंधित कोई कार्य नहीं हुए। जगह जगह नाली कोड़ा जा रहा है। अगर आप डिप्टी मेयर बन गई तो क्या करेंगी? ये सब पर अंकुश कैसे लगेगा, कैसे विकास होगा? कुछ तैयार किया आपने एजेंडा? बोलिए गौरव जी। यहाँ पे हम क्लिक कर दीजिए। हमारी पत्नी सुनीता कुमारी बिहार शरीफ नगर निगम के होने वाले 28 दिसंबर को होने वाले चुनाव में डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं। मैं उनका पति अभिराम गौरव उर्फ सोनू पटेल, समाज सेवी नेता, समाज की सेवा में लगा रहता हूं, इनको चुनाव लड़वा रहा हूं। अगर ये चुनाव जीतती हैं तो बिहार शरीफ जो सिर्फ स्मार्ट सिटी के लिस्ट में है और स्मार्ट दिखाई नहीं दे रहा है, यह पूर्णतः स्मार्ट दिखाई देगा। यहाँ की गलियां चकाचक होंगी, सोलर लाइट से परिपूर्ण होंगी, यहाँ के नाले की पूरी व्यवस्था रहेगी जल निकासी की, ताकि डेंगू वगैरह ना हो, मच्छर ना पनपे। शहर से नाला को निकाल के बाहर ले जा करके उसको संप हाउस से फिर जो बरसाती नदियां हैं उनमें मिला दिया जाएगा, ताकि वह परमानेंट ड्रेन चैनल बना रहे। कोई खेत में, खलिहान में या सड़क किनारे भी पानी बाहर, शहर के बाहर भी डंप ना हो, जैसा कि अभी रवि रोड वगैरह में लोहगानी टाइप डंप हुआ है, वो सिचुएशन क्रिएट ना हो। जो हमारे यहाँ के वार्ड से जीत कर आएंगे उनको विशेष जिम्मेवारी दी जाएगी कि अपने वार्ड में फॉगिंग करवाएं, अपने वार्ड में पेयजल की व्यवस्था, जो कि शहर के जो उनके वार्ड में जो जल मीनार बनाया जाएगा, ये बनाया जाए, उससे पेयजल की पूरी आपूर्ति हो। हमारे शहर में यातायात की भी समस्या है, ट्रैफिक जाम की भी समस्या है। तो ट्रैफिक जाम की समस्या इसलिए है कि सड़क किनारे जो सड़क है उसी पे लोग ठेला लगा करके सब्जी बेच रहे हैं, कोई मिठाई बेच रहे हैं, कोई कुछ बेच रहे हैं। तो उनके लिए पर मार्केट जोन बनाया जाएगा नगर निगम के तरफ से, ताकि सड़क किनारे अतिक्रमण न हो। फल विक्रेता, सब्जी विक्रेता, अंडा विक्रेता के द्वारा अतिक्रमण न हो, उनको मार्केट बना के दिया जाएगा, जिसमें कि वो अपना व्यवसाय भी कर सकेंगे और हमारा रोड भी क्लियर रहेगा। तो स्मार्ट सिटी में हेल्थ के लिए जो है, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खुलवाएंगे और उसमें फिजिशियन बैठेंगे और ब्लड जांच की व्यवस्था रहेगी, एक्सरे वगैरह जो सामान्य है ये व्यवस्था रहेगी, ताकि लोग को फीवर आता है, पता ही नहीं चलता किस कारण का फीवर, डेंगू का फीवर है कि मलेरिया का फीवर है, चिकनगुनिया का फीवर है कि कोरोना का फीवर है, कुछ पता ही नहीं चलता। ब्लड जांच की व्यवस्था रहेगी, तुरंत पता चल जाएगा कि किस कारण से ये फीवर है और उनका इलाज प्रॉपर हो पाएगा और लोग का हेल्थ सही रहेगा, तो लोग अच्छा वर्क कर पाएंगे, अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। एक और समस्या जो बहुत बड़ी है, विकराल समस्या है, कि लोग यहाँ छोटा छोटा काम के लिए ऑफिसों का चक्कर लगाते हैं। जैसे किन्हीं को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, किन्हीं को इनकम टैक्स रिटर्न जमा करना हो, किन्हीं को पैन कार्ड बनवाना हो, किन्हीं को आधार कार्ड बनवाना हो, किन्हीं को बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो, किन्हीं के गार्जियन डेथ कर गए हैं तो मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो, तो ये किन्हीं को लाइसेंस विदेश जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत हो, तो ये सब के लिए चक्कर लगाते रहते हैं। तो वो चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। हर वार्ड में हमारे सुनीता कुमारी जी डिप्टी मेयर के प्रतिनिधि बैठेंगे कार्यालय खोल के, और वो डोर टू डोर जा करके पूछ लेंगे कि भाई आपको कोई जाति, आवास, आय, इनकम, ओबीसी कुछ बनवाना हो तो आप फार्म दे देंगे, भरवा के ले करके वही ऑफिस से बनवा के ला के इस तरह का सर्टिफिकेट जो है उनके आवास में पहुंचा देंगे, ताकि वो कार्यालयों का चक्कर ना लगाएं, उनका कीमती समय बचे, जिसको कि वो अपना बिजनेस में या नौकरी में लगाएं और शहर का पूरा विकास हो। पूरा शहर को स्मार्ट बनाया जाएगा। जो नाम का स्मार्ट है वो रियल में स्मार्ट हो जाएगा, काम का होगा, स्मार्ट काम का स्मार्ट होगा। आप बताइए। अगर मैं जीत कर आती हूँ डिप्टी मेयर चुनाव में, अगर मैं जीतती हूँ तो मैं इस शहर के लोगों को ये भरोसा दिलाऊंगी कि हमारा बिहार शरीफ आज जिस स्थिति में है उस स्थिति में आगे आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि आज आप कोई भी गली बिहार शरीफ में जाइए, कहीं भी जाइए, ना
गंदी पानी, नाली का चैम्बर, ये सब सारे खुले पड़े मिलेंगे। नाली टूटी फूटी रहेगी, पानियाँ बहते रहते हैं, उसी पर से लोग आते हैं, जाते हैं, गुजरते हैं। हर एक दिन लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन उसको कोई देखने वाला नहीं है। आज एक आता है स्कीम नाली बनाने के लिए या फिर आप पाइप बैठाने के लिए, तो एक बार में आती है, उसके बाद उसको गली को खोद करके चल जाती है। वो एक बार करके फिर उसके बाद उस पर लोग आते हैं, जाते हैं, गिर रहे हैं, गंदे हो रहे हैं ड्रेस कपड़े, इसको कोई देखने वाला नहीं है। प्रॉपर उसकी मॉनिटरिंग नहीं होती है। इसकी वजह से नालियाँ शहर की, बिहार शरीफ की हर एक गली खराब हो गई है, टूटी और जर्जर स्थिति में है। हर एक नाली का चैम्बर खुला पड़ा रहता है, जिसमें मक्खियाँ भिनभिनाते रहती है, मच्छर पनपते रहते हैं और गंदगी का बास आते रहता है। इस तरह से हमारा बिहार शरीफ एक नरक की तरह बन गया है। यह स्मार्ट सिटी नहीं है, कहीं भी आप जाइए। इसलिए मैं इस स्मार्ट सिटी में स्मार्ट काम करूंगी, ये मेरा वचन है। और मैं हर एक नागरिक को ये कहूंगी, अपना वादा भी करती हूँ कि मैं अगर जीत कर आऊंगी तो सारे लोग को हर सुख सुविधा मुहैया कराऊंगी जिसका वो लोग हकदार हैं। हमारे नगर निगम में हम लोग बहुत सारे टैक्स भरते हैं, लेकिन आज हमको उसकी सुविधा नहीं मिल रही है। हर एक लोग की मेहनत की कमाई रहती है, उसका भी मैं व्यवस्था करूंगी, क्योंकि जब मैं जीत कर आऊंगी तो हमारे बिहार शरीफ के हर एक गली साफ होगा, नाली साफ होगी और गली में ना उबड़ खाबड़ वाली गली नहीं रहेगी जिसमें हमारे बच्चे चलते फिरते गिर जाते हैं। ये एकदम मतलब कह लीजिए कि कहीं भी आप जाइए बिहार शरीफ में, आप कहीं भी ऐसा कोई गली नहीं देखिएगा कि गली बढ़िया है, साफ है, सुथरा है और लोग को परेशानी नहीं हो रही है। मैं इस बिहार शरीफ को स्मार्ट सिटी इस तरह से बनाना चाहती हूँ कि जैसे दिल्ली में, मुंबई में, बड़े बड़े शहरों में गलियाँ रहती है, उस आधार पर मैं उतारने की कोशिश करूँगी। और मैं बिहार शरीफ के लोगों से यही निवेदन करूँगी कि आप हमको आगे बढ़ाइए। हम काम करने के लिए बिहार शरीफ के वार्ड में, नगर निगम में आई हूँ और मुझे जिताइए। मैं आप सभी लोगों से यही प्रार्थना भी करूँगी और आप लोग से सहायता भी मांगती हूँ। आप लोग के बीच में मैं एक उम्मीदवार के रूप में आई हूँ और मैं उम्मीदवार इसलिए आई हूँ कि यहाँ काम नहीं कोई कर रहा है। हर लोग आते हैं और चले जाते हैं। बिहार शरीफ का मैं 20 सालों से यही स्थिति देख रही हूँ। अब तो नारकीय ढंग हो गया। 1 साल से तो ना नाली में कभी साफ करने के लिए कोई कर्मचारी आते हैं, ना ही कोई देखने के लिए आते हैं। जैसे जिनका आगे है, घर के आगे, वो अपना बना करके किसी प्रकार रह रहे हैं, पर आप एक भी गली में कहीं साफ सुथरा नहीं देखिएगा। ये सब समस्या हम लोग के भरे पड़े हुए हैं। मैं कितना समस्या आपको गिनाऊं, हर जगह मिलेगी समस्या आपको। स्मार्ट सिटी में शांति से जीने के लिए काम जब तक नहीं होगा, काम करने वाले लोग के हाथ में सत्ता को नहीं दिया जाएगा, तब तक यहाँ की व्यवस्था नहीं सुधर सकती है। इसलिए मैं आप लोग से यही गुजारिश करूंगी कि आप लोग हमें मदद कीजिए, आप लोग हमें जिताने की कोशिश कीजिए। मैं आपको हर सुख सुविधा को मुहैया कराऊंगी, आपके साथ दिन रात रहूंगी। जब भी आपकी ज़रूरत होगी मैं आपके लिए खड़ी रहूंगी। यही मेरी आपसे वादा है और आपसे प्रार्थना भी है कि आप हमें अपना बहुमूल्य वोट दीजिए और हमें जिताइए। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम करती हूँ।